डियर स्टूडेंट्स, आज 9.4 के आगे के सवाल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन नंबर 5। माना कि I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से करते हैं। देखिए, अपन जो अपने पास क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को आंशिक वियोजन के रूप में लिखेंगे। इज इक्वल टू, और हमने सूत्र क्या बताया था, यदि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी, अगर ये होता है तो अपन क्या लिखते हैं, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी। ये बताया था। जब इस तरह से होता है तो इस तरह से अपन वियोजन करते हैं उसका। परिमेय जो संख्याएं हैं उनका वियोजन इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना, आंशिक भिन्नों के रूप में। तो अब इसको क्या करते हैं, जैसे कि अचर राशि अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, ये हो गया। इस तरह से अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बताने के लिए था। अब अपन ने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अपन ये इसका क्या लिया, अपन ने एलसीएम ले लिया। अब इसका भाग दिया, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे कर देते हैं, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू इन दोनों का एक्स प्लस 1 एक्स माइनस, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, ये जो है ना, हरा तो दोनों तरफ समान है, क्या है, अंश को बराबर रख देते हैं अपन। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या हो गया, ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस। अब यहाँ पर अपन क्या है, ए बी सी का मान निकालते हैं। ध्यान देना, क्या है, शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर मान लीजिए एक्स का मान एक्स प्लस 1 यहाँ है, एक्स और आप माइनस 1 रखते हैं तो ये दोनों 0 हो जाते हैं और इसका मान आ जाता है। ठीक है ना, तो अपन क्या है, एक्स बराबर -1 रखने पर, या आप कल जो मैं मेथड बताया था, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, एक्स की गुणांक आएंगे और अचर पद आएंगे। ठीक है ना, उनको अपन क्या है, गुणांकों की तुलना कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक आएंगे उसको 1 के बराबर, बाकी सब 0 0, क्योंकि एक्स का गुणांक 0 है, अचर पद 0 है यहाँ पर। ठीक है ना, दूसरा मेथड क्या है कि जब इस तरह का सवाल आ जाता है तो उसमें जैसे अपन एक्स बराबर -1 रखा तो ये दोनों 0 हो गए, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0 हो गया। ठीक है ना, अब ये बराबर कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग, एक्स का मान रखते हैं a इंटू -1 -2 और -1 -3। आगे बात समझ में क्या हो गया, ये आ गया 1 आ गया, इज इक्वल टू a इंटू में -2 -3 आ गए और ये क्या आ गया -1
4 आ गई, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस की 12 की आ जाएगी, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 1/12, ये a का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो x माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो प्लस के 2 रख देते हैं, x बराबर प्लस 2 रखने पर x इज इक्वल टू 2 रखने पर, जब ये रखेंगे तो 2 का वर्ग x की जगह रखा इज इक्वल टू a 2 रखते ही 0, 2 रखते ही 0 तो b इंटू में x का मान 2 रखा, 2 प्लस 1 2 माइनस 3 2 दूनी 4 इज इक्वल टू b इंटू में 3 गुणा में माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस के 3 आ गया, इसलिए b का मान क्या हो गया -4/3। ठीक है, उसके बाद c का मान निकालते हैं तो ये -3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 रख देते हैं, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का वर्ग इज इक्वल टू, देखो 3 रखते ही ये 0, 3 रखते ही ये 0, यहाँ अपन मान रखते हैं 3 इंटू में 3 प्लस 1 और 3 माइनस 2, 3 या 9 बराबर c इंटू में 4 में 1, तो क्या हो गया ये, दिस इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू 4c, और c का मान क्या आ गया 9/4। ठीक है, तो ये मान यहाँ पर अपन रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मान ऊपर रख देता हूँ क्योंकि इनकी आवश्यकता होगी, a बराबर बनाया 1/12, b अपना आया है वो आया है -4/3 और c अपना जो आया है वो है 9/4, ये। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं मान रख देते हैं, a इक्वल टू a का मान कितना है 1/12 इंटू 1/x प्लस 1, ठीक है, प्लस b का मान क्या है -4/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/3 b/x माइनस 2, प्लस c का मान 9/4 और ये आ जाएगा 1/x, सॉरी b का मान तो बन रख दिया, 1/x माइनस 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ये सब का इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी जगह छोड़ी थी, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सबका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, देखो क्या आ गया, ये आ गया 1/12 log x प्लस 1 -4/3 log x माइनस 2 प्लस 9/4 log x माइनस 3। ठीक है, और प्लस c, ये आंसर आ गए, ठीक है ना, ये आंसर आ गया, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो बीच का जो मैथड किया था ना वो भी आपको सवाल में करना है, मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको मिटा दिया। ठीक है ना, आपको उसी तरह से करना है, ये किया फिर ये किया, फिर इनके मान निकाले, फिर इसको समीकरण नंबर 1 देना है आपको, समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, फिर उसके बाद ये स्टेप आ जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, इसमें क्या है लिख लेते हैं, पहले माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है वो, सॉल्यूशन नंबर 6 x² अपॉन x की घात 4 x की घात 4
रखते हैं इसका, देखो पहले इसकी गुणनखंड बना लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखना 12 4 किया 12 माइनस का 1 आ जाएगा, त्रिपल गुणनखंड के हिसाब से माइनस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 dx, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, इसमें से एक्स स्क्वायर अपन ने बाहर निकाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें से 3 निकाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, और सरल करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ये अपने पास सवाल आ गया, ठीक है ना। अब इसका आंशिक वियोजन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बटे ए भी ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो उसी में आ जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाता है और ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको सरल करते हैं, उसी तरह से लघुत्तम लेकर सरल कर लेते हैं, इक्वल टू ये एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू ये a एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब एक्स स्क्वायर के पास का ले लेते हैं, देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की घात 2 माइनस 4 और एक्स की घात 2 प्लस 3 इक्वल, इधर एक्स स्क्वायर के पदों को एक साथ लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर 3a माइनस 4b प्लस के 3a माइनस 4b अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना, ये 3 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा समान पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर गुणांक इधर 1 है, इधर a प्लस b है, a प्लस b इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1, दूसरा क्या है 3a माइनस 4b इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब इन दोनों को सरल कर लेते हैं, इसको अपन क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4a प्लस 4b इक्वल टू 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण नंबर 3 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर जोड़ते हैं, ये कैंसिल आ जाते हैं, ये 7 a आ जाता है और ये 4 आ जाता है, a बराबर 4 बटे 7, एक का मान आ गया, b का मान निकालते हैं, यहाँ एक का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो 4 बटे 7 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 4 बटे 7 इक्वल टू 7 माइनस 4 बटे 7 बराबर 3 बटे 7, तो 3 बटे 7 आ गया, b का मान क्या रखने पर 3 बटे 7 आ गया, ठीक है ना, 3 बटे 7 आ गया। अब इन दोनों मानों को अपन रख देते हैं, देखो अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, यहाँ तक मान रखने पर उसी तरह से ये समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण 1 में अब
यहाँ तक कर दिया ना, उसके बाद समीकरण 1 में ए और बी के मान रखने पर रखते ही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान है अपने पास 4/7, तो 4/7 और 1/एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इधर प्लस 3/7 और 1/एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन देते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पर सूत्र अप्लाई कर देते हैं, सूत्र अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस ये लग जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं, क्या जाएगा देख लेता हूँ कहाँ तक आ रहा है। हाँ जगह है अभी तो, ठीक ना। ए इक्वल टू क्या हो गया 4/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बी है, ठीक है, प्लस 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आने के बाद अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4/7 और इसका क्या आ जाएगा, इसके सूत्र लग जाएंगे, ये दोनों सूत्र अप्लाई होंगे यहाँ पर। कौन कौन से होंगे, एक तो हमने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a, लोग जब माइनस होता है तो क्या होता है, ऊपर x पहले आता है तो ये x माइनस a अपॉन x प्लस a। एक बार थोड़ा सा टैली कर लेते हैं, x माइनस a प्लस x प्लस a किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ये होता है तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है ना। 1/a tan इनवर्स x अपॉन c प्लस, ये आ जाएगा। ये दोनों सूत्र यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सूत्र हैं दोनों और इनको अब अप्लाई करते हैं, क्या हो गया इज इक्वल टू 4/7 लोग देखो माइनस वाला है ये है तो इंटू 1/2a, a का मान कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है लोग है मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 हो गया। उसके बाद प्लस 3/7 इधर क्या हो गया tan इनवर्स 1/a, तो 1/a का मान कितना है √3 है और फिर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन √3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, आगे बात सुनिए और प्लस 0 इधर 2 दूनी 4 है, ये कैंसिल हो गया और ये √3, तो √3 जैसे ये कैंसिल होगा तो ये ऊपर √3 है, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/7 लोग x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस √3/7 tan इनवर्स x/√3 प्लस ये आंसर आता है, ठीक है ना। एक बार टैली कर लेते हैं 1/7 लोग x माइनस 2 √3/7 tan इनवर्स x/√3 प्लस, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन करते हैं। बस मेन जो बात है वो है कि नीचे अगर मान लीजिए बहुपद के रूप में अगर सवाल होता है तो बहुपद के गुणनखंड करते हैं, त्रिपद गुणनखंड से या कॉमन लेकर के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर सवाल उस रूप में आ जाता है, ऐसे रूप में आ जाता है। आने के बाद फिर इनका जो परिमेय संख्याएं हैं, ये भिन्न राशि है, इसका क्या करते हैं वियोजन करते हैं, ठीक है ना। आंशिक भिन्नों के रूप में वियोजन करते हैं, तो
आंशिक भिन्नों के रूप में वियोजन का मतलब क्या होता है? एक अचर पद लेते, अचर राशि लेते हैं बटे पहला वो फैक्टर प्लस अचर राशि फिर दूसरा फैक्टर, इस तरह से अपन लेते हैं जैसे अपन ने बताया था उनके मेथड से लेते हैं, ठीक है ना। फिर वियोजन करने के बाद फिर अपन लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेने के बाद फिर पूर्णांकों की तुलना करते हैं, पूर्णांकों की तुलना करके ए बी का मान निकाल लेते हैं, ए बी का मान यहाँ रखते हैं, यहाँ रखने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये सवाल हो जाता है और ये आपका हल हो जाता है, ये हल हमारा है, ठीक है। इसका और सवाल बेटा ज्यादा से ज्यादा निकालो, सिलेबस पूरा सवाल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हमारे सामने होते तो बहुत अच्छा होता, क्या करें मजबूरी है। हाँ, उसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, माना कि I is equal to integration of 1 upon x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ठीक है। अब इसका करते हैं, देखो इसको सरल करते हैं पहले। 1 अपॉन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 बचा, इसमें माइनस 1 कॉमन आ गया, एक्स अंदर का चिन्ह बदल गया, माइनस 1 बच गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 dx, इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया था, आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तन करना, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स प्लस या माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस, ये था। इसका जब क्या होगा, 1 अब ए अपॉन पहले हाथ को छोड़ देते हैं, एक्स माइनस ए आ जाएगा प्लस बी अपॉन डी पूरा पूरा आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से करते हैं। अब इसका क्या हो गया, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 वियोजन किया, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, ये आ गया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से अपन इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका भाग दिया, एक बार ये कट गया तो एक बचेगा, एक ये बचेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस बी, इसका भाग में ये कट गया, एक्स प्लस 1, उसके बाद सी एक्स प्लस 1 हो गया, तो ये एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का ये आ गया, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, सरल इधर कर देता हूँ, इसको ये आ जाएगा इज इक्वल टू, चलो लिख देता हूँ, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए इसका भाग दिया, ये एक बच गया, क्या हो गया, ए इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह भाग दिया एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू
ये लिख दिया था, पहले इसे लिख दिया, सरल करते हैं इसको सरल किया अपन ने, ठीक ना। तो देखना ये आ जाएगा, यहाँ पर मान रख दिया अपन ने, प्लस का वन रखा, प्लस का वन रखते ही ये दोनों जीरो की का मान आ जाएगा, माइनस का वन रखते ही ये दोनों रखा, सी का मान आ जाएगा, और सी का आ जाएगा, और सी का एक का निकालने के बाद फिर अपन डी का एक मिनट तो उस तरीके से हो जाए, प्लस का वन रखते ही ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इसका मान आ गया, माइनस का वन रखते ही ये जीरो हो जाएगा, माइनस का वन रखते ही ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा, और चलो बस ऐसे ही कर देते हैं। ए इंटू क्या हो गया अपने पास, एक्स को गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू में क्या हो गया यहाँ पर एक्स प्लस वन, और ये हो गया प्लस सी इंटू में होल स्क्वायर बोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस वन, ये आ गया, और नीचे वही हर आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है ना, ये चीज आ गई। अब इनको सरल करते हैं, ये इक्वल टू, इसको इससे गुणा किया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी, इसको इससे किया प्लस सी एक्स स्क्वायर और माइनस टू सी एक्स, इसको इससे किया प्लस सी अपॉन यही आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन, ठीक है ना। मैं हर लिख दूँ तो ये समझ जाना कि यही हर लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर को पास पास लेते हैं, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो गया एक्स के गुणांक को लेते हैं, तो एक्स के गुणांक ये दोनों है, तो क्या हो जाएगा b माइनस टू सी प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स, इन दोनों पास वाले, फिर अचर पद ये तीनों बच गए, फिर क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन हर, ये याद है, ठीक है ना। ये अब क्या है कि गुणांकों की तुलना करते हैं, समान जो है समान पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद के गुणांकों की तुलना करते हैं, देखो यहाँ अचर पद दे रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ जीरो है, ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक, एक्स का गुणांक भी जीरो है, बी माइनस टू सी बराबर जीरो, समीकरण नंबर दो, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए, ठीक है। अब इनको सरल कर लेते हैं अपन, देखो ये ए और बी है, तो चाहे तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से अपन मान निकालते पी सी के रूप में ना, ए का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं, ये पी सी में आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, समीकरण एक से ए का मान क्या हो गया अपने पास बराबर माइनस सी, ये समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रख दे क्या हो जाएगा, ए का मान माइनस सी है, प्लस का सी हो जाएगा, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा बी प्लस टू सी इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर ये 4 हो गया। समीकरण 2 और 4 से हम देखते हैं, ये माइनस टू सी है, ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2b बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैं ये कर देता हूँ, समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 प्लस 4, लाइट नहीं आई, लाइट चली गई है ना, गर्मी बहुत तेज है, 2b हो गया, 2b इक्वल टू 1, b का मान क्या हो गया 1/2, ठीक है। b का मान अपने पास 1/2 आ रहा, तो समीकरण नंबर 2 से हम निकाल लेते हैं,
समीकरण 2 से देखिए 2 में b का मान रखा 1/2 रख दिया माइनस 2c रख दिया इक्वल टू 0। देखना माइनस 2c बराबर माइनस 1/2 माइनस ये x प्लस c बराबर 1/2 गुणा में 2 बराबर 1/4। ठीक है, उसके बाद c का मान आ गया a का निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा a प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो a का मान आ गया माइनस 1/4। ठीक है, ये सारे मान मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, उसके बाद रख करके सवाल करेंगे। स्पेस कम है। a बराबर माइनस 1/4 b बराबर के पास आ गया 1/2 और c बराबर अपने पास 1/4। ये मान आ गए। ठीक है ना, ठीक है, ये मान रख देते हैं। ये मान यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, मैं ये भी मिटा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक का मान कितना है माइनस 1/4 इंटू 1/x टाइम्स 1। उसके बाद प्लस b का मान कितना है 1/2 इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद c का मान क्या है प्लस c का मान 1/4 इंटू 1/x प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं dx 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 और dx। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया क्या हो -1/4 log x माइनस 1 प्लस 1/2। अब ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पर देखना आप क्या करोगे, यहीं पे रखा हूँ x माइनस 1 का घात माइनस 2। तो x की घात n वाला सूत्र लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा x की घात x माइनस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 1/4 log x प्लस 1 प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1/4 log x माइनस 1 प्लस 1/2। ये माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/2। यहाँ माइनस 1 बचेगा ना, इसे मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 और इसकी घात माइनस 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा ये इंटू एक्स माइनस प्लस 1/4 log x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर है। इस प्रकार से अपन को करना है। ठीक है ना, तो ये सवाल करो बेटा। 7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है ना, 8वें सवाल में हाँ थोड़ा सा समझाने की बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 dx। ठीक है ना, ये अब देखो यानी ऐसे जब सवाल आ जाते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के हाथ पर बैठे तो एक्स के नीचे बैठिए। जब ये अंश होता है, ये क्या कहलाती है, छोटी क्लास में आपको बताया था, अंश बड़ा और छोटा होता है तो वो क्या कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है, अनुचित विधि कहलाती है। ठीक है ना, उचित विधि में ये छोटा ये बड़ा होता है।
अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, गुणा करने पर एक्स स्क्वायर ऊपर है, दोनों भाग समान है तो ऊपर वाले में भाग दिया जा सकता है। जब भाग देते हैं तो ये क्या कहलाती है, अनुच्छेद कहलाती है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, जब इसको करते हैं क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों में घातांक समान है तो इसमें अपन क्या करेंगे भाग देंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो एक बार भाग गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस प्लस प्लस और ये कैंसिल यहाँ आ गया एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है ना। तो क्या होता है ये भाग पर होता है यहाँ हर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाता है इसका हर शेषफल बटे भाजक, ये आ जाता है। ये क्या होता है मिश्र भिन्न में आ जाता है। मिश्र भिन्न में क्या होता है ये प्लस का चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन प्लस का चिन्ह अपन लगा देते हैं तो भी वही बात है, नहीं लगाते हैं तो भी वही बात है, लेकिन यहाँ अपन को लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं कहाँ लगाते हैं, वहां नहीं लगाते हैं जहां संख्याएं होती हैं। यहाँ क्या है ये व्यंजक है इसलिए प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हारा सवाल क्या हो गया, अब ये हो गया a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस क्या हो गया x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अब इसको अपन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं x प्लस 1 और x माइनस 2 और ये बन गया, क्या हो गया ये सवाल ये बन गया, ठीक है ना। तो अब इसको जैसे अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सवाल तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया प्लस दूसरा क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2 dx, ये हो गया। अब इसका जो है इसका आंशिक भिन्न के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। वियोजन के रूप में करेंगे, इसको वियोजन करेंगे तो ये अब आप करोगे इसका तो सीधा x आ जाएगा, इसका वियोजन करके a और b का मान निकाल के, बहुत ही आसान सवाल है। a और b का मान निकाल के मान रखेंगे, मान रखने के बाद फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो है वो लिख देंगे, इसका x आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अब ये तो बन गया आपके पास दो फलन, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिए